हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। क्लास 10th के रिजल्ट आ चुके हैं। अब बहुत बड़ी समस्या आप सब लोगों के सामने आने लग रही होगी कि सर कौन से डोमेन में। पेरेंट्स कहने लग रहे हैं कि साइंस ले लो क्योंकि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में कम स्कोप है एज कंपेयर टू साइंस, राइट। ह्यूमैनिटीज़ ले लो क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ लेकर आप लोग बन सकते हैं यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, है ना, मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कॉमर्स ले लो। कॉमर्स क्यों ले लो? क्योंकि कॉमर्स से लेकर आप सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हुए वीडियो ये बताने के लिए कि कौन सी डोमेन आप लोग को चूज करनी चाहिए और स्पेसिफिकली बात करें कि आप लोग को कॉमर्स ऐसे डोमेन के तौर पर क्यों देखनी चाहिए, राइट। तो डिटेल में चर्चा करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को डिस्कस करनी होगी और सबसे पहले बात करेंगे कि कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है और हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस रहते हैं अगर मैं कॉमर्स लेता हूं, अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ लेता हूं या फिर मैं आर्ट्स लेता हूं। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या फिर हम लोग आगे किस किस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करेंगे इसके अंदर किसके बारे में, कॉमर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं आर्ट्स वैसे साइंस की बात करता हूं तो अपने पास साइंस के अंदर या फिर ह्यूमैनिटीज़ के अंदर क्या क्या कैरियर्स ऑप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ को ऑप्ट करते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ बनने के बाद, ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद आप लोग आगे क्या क्या कैरियर स्कोप्स देख सकते हैं। तो आप लॉयर बन सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एचआर के फील्ड के अंदर जा सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं। यानी कि XYZ करके बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी हैं। लेकिन अगर साइंस का बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर क्रेज रहता है कि साइंस अगर अपन लोग पढ़ लेते हैं तो साइंस पढ़कर अपन लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो साइंस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जनरली दो स्ट्रीम्स होती हैं, है ना, एक मेडिकल और एक अपन लोग बोल देते हैं नॉन मेडिकल। जनरली जो मेडिकल फील्ड के बच्चे होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं और जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेते हैं। तो अपन क्लास 12th की जब बात करते हैं, अगर आप लोग 11th के अंदर, यानी कि 12th का मतलब यहाँ पर हुआ कि भाई आप 11th के अंदर जब डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो वही डोमेन आपकी 12th क्लास के अंदर भी रहेगी। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर आप लोग IITs से बीटेक कर सकते हैं, है ना, MNITs के अंदर जा सकते हैं, आप लोग NITs के अंदर जा सकते हैं। आप उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, है ना, बैचलर्स ऑफ साइंस कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस जो है वो आप कॉमर्स के अंदर भी कर सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग वहाँ पर BCom बोल देते हैं उसे, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर BA बोल देते हैं और साइंस के अंदर आप लोग उसे BSc बोल देते हैं, राइट। BSc किसके अंदर हो सकते हैं, फिजिक्स के अंदर हो सकती है, केमिस्ट्री के अंदर हो सकती है और अदर्स XYZ ऑप्शंस भी अपने पास, जैसे कि फार्मेसी कर सकते हैं, B फार्मेसी कर सकते हैं, राइट। आप आर्मी के अंदर ऑफिसर्स लेवल के रैंक के अंदर जा सकते हैं साइंस स्ट्रीम के थ्रू। कैसे जा सकते हैं? क्योंकि सर वेरियस एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि NDA का एग्जाम होता है, CDS का एग्जाम होता है, राइट। लेकिन कॉमर्स के अंदर हमारे पास क्या है, वाइडर स्कोप अपन लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। किससे? ह्यूमैनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूँ और थोड़ा बहुत देखा जाए साइंस के पर्सपेक्टिव से भी। क्यों देखने के लिए मिलता है? क्योंकि कॉमर्स के अंदर हमारे पास जो एरिया से एक्सप्लोर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपन लोग पूरी के पूरे कैरियर स्कोप को कॉमर्स की बाइफर्केट कर सकते हैं दो डोमेन के अंदर। एक हमारे पास माइनर डोमेन रहेगा और एक हमारे पास रहेगा मेजर। मेजर के अंदर और माइनर के अंदर कैसे बाइफर्केशन करने की कोशिश मैंने यहाँ पर करी है कि माइनर मतलब कि आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं, जैसे ही आप लोग ग्रेजुएशन, आप जैसे कि ग्रेजुएशन कर सकते हैं ना, BCom ऑनर्स कर सकते हैं, जैसे कि आप BA ऑनर्स करने लग रहे थे या फिर BA करने लग रहे थे, वह जैसे आप BSc करने लग रहे थे या फिर BSc ऑनर्स करने लग रहे थे, वैसे आप BCom प्रोग्राम और BCom ऑनर्स कर सकते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर है ही, राइट। कैरियर स्कोप क्या है? आप माइनर के अंदर अगर मैं रखता हूँ तो आप BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स ये कर सकते हैं। BCom के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, है ना, मास्टर्स कर सकते हैं कॉमर्स के अंदर। और मास्टर्स करने के बाद आप टीचर लाइन के अंदर जा सकते हैं, टीचिंग लाइन के अंदर जा सकते हैं। टीचिंग लाइन के अंदर आप लोग आगे क्या कर सकते हैं, BEd कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, एक एग्ज़ाम होता है किसका, UGC नेट का, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर लेवल की तैयारी कर सकते हैं। आप प्रोफेसर्स जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं UGC नेट का एग्जाम अगर आप लोग क्लियर करते हैं। इसके बाद आप लोग मार्केटिंग के फील्ड के अंदर, फाइनेंस के फील्ड के अंदर, अकाउंटिंग के फील्ड के अंदर आराम से अपना कैरियर बना सकते हैं अगर आप लोग कॉमर्स के थ्रू अपने 12th क्लास करते हैं। और आगे चलकर अगर आप बेसिक ग्रेजुएशन भी करते हैं तो आप अकाउंटिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग के फील्ड में आराम से जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रेज देखा जाता है कॉमर्स वाले बच्चों के अंदर, वो कुछ बेसिक स्पेसिफिक कुछ कोर्सेज हैं उनके लिए देखा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें अपन लोगों को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
इन स्ट्रीम्स के अंदर या फिर जो मेजर डोमेन्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने लग रहा हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कोर्सेज की कि क्या आपके पास कोर्सेज हो सकते हैं मेजर डोमेन के तौर पर जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस वाले या फिर आर्ट्स वाले बच्चे इन कोर्सेज को नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा एज कंपेयर टू द कॉमर्स स्टूडेंट जो है वो कम हो जाता है, राइट। लेकिन कॉमर्स वाला बच्चा जो 11th और 12th क्लास के अंदर थ्रू आउट पढ़ता हुआ है, उसके लिए यहाँ पर डेफिनेटली एक बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। तो क्या क्या मेजर कोर्सेज हैं, जैसे कि आप लोग बात करते हैं चार्टेड अकाउंटेंट की या फिर चार्टेड अकाउंटेंट, जिसे कि आप लोग सीए के नाम से जानते हैं, राइट। सीए क्या करता है डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। स्टॉक ब्रोकर का काम कर सकते हैं आप लोग। किसका काम कर सकते हैं आप लोग? स्टॉक ब्रोकर्स का काम। और स्टॉक ब्रोकर्स के अंदर जैसे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको मैनेज करना, राइट, उसको मैनेज करने का काम किया जाता है ना। ब्रोकरेज फर्म्स के तौर पर आप लोग काम कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर सकते हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर के तौर पर काम कर सकते हैं। और आप CMA भी बन सकते हैं, जिसे कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोला जाता है, राइट। इन कोर्सेज के अलावा ये तो इंडिया बेस्ड कोर्स हो गए कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कॉमर्स डोमेन के अंदर ऐसे ही कुछ इंटरनेशनल बेस्ड कोर्सेज भी हैं, जैसे कि CFA है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, CFA, ACCA है ना। ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप कॉमर्स फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम जो है वो क्लास 12th के अंदर लेते हैं। तो कुछ पहले बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज की जो बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। कब प्रेफरेंस रहती है? जो कि कॉमर्स पढ़ता है। तो हर एक बच्चा जो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ने लग रहा होता है, उसके माइंड में एक चीज़ चलती है कि सर ठीक है, अपन लोग BCom करेंगे, अपन लोग राइट 11th 12th के अंदर कॉमर्स लेंगे, CUT का एग्जाम देंगे, सबसे बेहतरीन कॉलेज के अंदर जाकर अपन लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी अपन लोगों को कुछ करना है। तो सबसे पहला जो किसी भी कॉमर्स के बच्चे के दिमाग में आता है तो वो क्या है? CA, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर मैं बात करता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा कोर्स है? तो कोर्स का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। CA डिग्री है, सर्टिफिकेट मिलता है और आपको रजिस्टर्ड मेंबरशिप नंबर मिलता है। और ये कोर्स जनरली करवाया जाता है ICAI के द्वारा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसको सेटअप किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उसके थ्रू ही इस कोर्स को करवाया जाता है। आप जब इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आप ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है मेंबर बन जाते हैं, किसका? ICAI का। और वेरियस चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि टैक्स ऑडिट करने का काम आप कर सकते हैं, अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट्स हैंडलिंग के काम है ना, रिटर्न फाइलिंग्स के काम, ये सारे के सारे काम यहाँ पर किए जा सकते हैं। उसके बाद एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI है, राइट। CA कोर्स एडमिशन रूट कैसे? आप फाउंडेशन कोर्स के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी जा सकते हैं। दो चीज़ें हैं। देखो, फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या होता है? ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। पहले CA फाउंडेशन आता है, फिर CA इंटरमीडिएट आता है, और फिर आता है CA फाइनल, ठीक है। आप जब CA फाउंडेशन करते हैं तो क्लास 12th से जब आप पास कर पेपर देते हैं तो आप CA फाउंडेशन के अंदर जाते हैं। और उसके आता है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन के अंदर 50 से 55% मार्क्स के बीच में अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर है तो आप डायरेक्टली CA फाउंडेशन को स्किप करके डायरेक्टली CA इंटर के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद CA कोर्स एलिजिबिलिटी क्या है? आफ्टर क्लास 12th भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोग ग्रेजुएशन के बाद भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर मिलेगी, यानी कि किन किन एरियाज के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके अंदर ऑडिट फील्ड है, टैक्सेशन है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, राइट। मैनेजमेंट रिलेटेड काम भी एक CA के द्वारा बहुत अच्छी तरह से देखे जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कंपनी किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करती है। उसके बाद जॉब प्रोफाइल के अकाउंटेंट के तौर पर, फिनांस मैनेजर के तौर पर, अकाउंटिंग मैनेजर के तौर पर, बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर, और चार्टर्ड इंजीनियर के तौर पर, राइट, आप लोगों को यहाँ पर जॉब्स देखने के लिए मिल सकती है। रिक्रूटर्स कौन कौन है? तो जो भी बच्चा CA करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, उसकी ड्रीम 4 बिग कंपनीज होती हैं, या फिर 4 बिग कंपनीज में वो जाना चाहता है ना। बिग 4 जिसे बोला जाता है, वो कौन कौन सी है? KPMG, डेलोइट, अर्नस्ट एंड यंग एंड PwC, राइट। इन 4 कंपनियों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जनरली काम करने का मन करता है। वो अपनी प्रैक्टिसेस भी कर सकता है, लेकिन बिग 4 कंपनीज अकाउंट्स के फील्ड में
ये है कौन कौन सी, KPMG, डेलॉइट, E&Y बोलते हैं इसे, और इसे PwC यानी कि प्राइस वाटर हाउस राइट कॉपर्स राइट इसका नाम है। ये ऑडिट रिलेटेड काम जो है वो देखती है, इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड ये काम भी यहाँ पर डील किए जाते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये स्कोप आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आप जॉब करते हो। अगर आप लोग जॉब नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं सर, तो आप खुद की प्रैक्टिसिंग फर्म भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट कोर्स कॉमर्स के अंदर देखा जाता है CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। तो जिस तरह से CA करवाता है ICI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सेम सेंस पर ICSI द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया करवाता है आपका ICSI का कोर्स, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी जो जहां से निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं, जो कि ICSE से कोर्स करता है वहां से निकलते हैं। तो यहां पर इस कोर्स का नाम क्या है, कंपनी सेक्रेटरी। आपको यहां पर एंट्रेंस कैसे मिलता है, आपका सेम लेवल पर, जैसे कि CA के अंदर फाउंडेशन होता है, इंटर होता है, फाइनल होता है, यहाँ पर अलग अलग नाम से उसे बोल देते हैं। ये यहाँ पर फाउंडेशन है, एग्जीक्यूटिव है और प्रोफेशनल, यानी कि CA के अंदर जैसे इंटर बोलते हैं अपन लोग तो यहाँ पर उसे एग्जीक्यूटिव बोल देते हैं, CA के अंदर अपन लोग फाइनल बोलते हैं तो यहाँ पर उसे प्रोफेशनल बोल देते हैं। कोर्स फीस क्या रहती है ये अपने लिए अभी काम का मुद्दा नहीं है, लेकिन एवरेज सैलरी एक कंपनी सेक्रेटरी को कितनी मिलती है, तो 7 से 10 लाख का पैकेज एक कंपनी सेक्रेटरी जो है ऑन एन एवरेज इस समय पर क्या है कमाने लग रहा है इनिशियल बेसिस पर। उसके आगे चल के तो उसके सैलरी पैकेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन एक कंपनी सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के अंदर, जैसे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो होते हैं MOM है ना, उनको रिकॉर्ड करना राइट, और कंपनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको बताना, वो सारा का सारा काम एक कंपनी सेक्रेटरी का होता है। और क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर सकता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर, मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर सकता है, चेयरमैन के तौर पर काम कर सकता है राइट। लेकिन इस कोर्स की थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है अगर आप लोग इसके साथ में लॉ भी कर लेते हैं या फिर LLB भी कर लेते हैं, तो आपकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा क्या हो जाती है, एडवांस हो जाती है, और ज़्यादा बेहतर आपके कैरियर ऑप्शन जो है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी क्या क्या है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं और गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट कोर्स जो हर जो बच्चा CA देखता है, CS देखता है, तो जो कॉमर्स वाला बच्चा है जो थर्ड ऑप्शन के लिए जाता है या जा सकता है वो है राइट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। जिस तरह से CA ICAI करवाता था, CS ICSI करवाता है, सेम सेंस पर यही चीज़ ICWAI करवाता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया राइट। इनका नाम बीच में ICAI कर दिया गया था, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में राइट CA इंस्टीट्यूट ने बोला कि भैया ये तो अपना नाम है, तो इसका नाम फिर से ICWAI है, ठीक है। तो अब ये जो कोर्स रहता है, ये कोर्स वैसे ही कुछ है, लेकिन ये कोर्स जनरली आपको मदद करता है कॉस्ट एनालिसिस करने में। जी हाँ, हर एक कंपनीज को आप लोगों को पता है, जब भी कोई कंपनीज ऑपरेट करती हैं तो उनको बहुत सारी कॉस्टिंग जो है बियर करनी पड़ती है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है कॉस्ट को मैनेज करने का, ठीक है। तो इसके अंदर भी स्कोप अच्छे हैं, लेकिन इस स्कोप को अगर और ज़्यादा वाइडर आप लोगों ने करना है तो आप इंटरनेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट का कोर्स भी है वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट जो है वो देखा जा सकता है। तो अगर मैं ओवरऑल आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो ओवरऑल आप लोगों को एक चीज़ समझ में आती है। क्या चीज़ समझ में आती है कि सर चाहे अपन लोग साइंस लें, अपन लोग कॉमर्स लें, चाहे अपन लोग ह्यूमैनिटीज़ लें, तो बेसिक कोर्सेज हर एक डोमेन के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि BSc BA BCom ये तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसके ओवर एंड अबव कुछ एडिशनल कोर्सेज जो कि आप लोग कॉमर्स के फील्ड के अंदर देख सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और साथ ही साथ में बहुत वाइजली चूज़ करें कि आप लोगों को कॉमर्स पढ़नी है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है या फिर आपको साइंस लेनी है। किसी के प्रेशर में आकर कुछ डिसाइड ना करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता हूँ जय हिंद।